है ही नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंट। कॉलेज लाइफ। क्या बोला तूने? पर हम लोग को अलग से भी कोडिंग के लिए टेक्निकल क्लास में पढ़ाया जा रहा है और टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। अगर बेस क्रिएट हो जाएगा तो आगे हेल्प करेगा, फिर तुम और भी कॉन्टेस्ट कर सकते हो, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और भी। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। यहाँ भी अगर हमें कोई क्वेरी होती है हम उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर उनके केबिन में जाके अलग से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज हम हैं यहाँ जेल बजाज कैंपस में। आज हम मिलेंगे बीटेक सेकेंड ईयर के बच्चों से और जानेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका कॉलेज में, क्या चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं और क्या कॉलेज लाइफ रही है उनकी और क्या एक्सपीरियंस रहा है पास्ट ईयर का। तो इन सभी डाउट्स को हम वीडियो के एंड तक पूरा ट्राई करेंगे कि सॉल्व कर दे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में जो कि जेल बजाज के सीनियर्स के थ्रू ही डेवलप की गई है और उस वेबसाइट का नाम है providerapp.in। बेसिकली स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मेरे को ये पर्टिकुलर रैंक मिली है तो क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन कॉलेजेस की फीस कितनी है या फिर इस रीजन में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज अच्छे हैं, बहुत सारे डाउट्स। तो उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ये साइट आ गई है जिस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर रैंक मिली है तो उस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप फिल्टर कर सकते हो, वहाँ आप अपनी रैंक डाल सकते हो, फिर वो आपको फिल्टर करके बता देंगे कि हाँ इन कॉलेजेस में इन रैंक्स पे कॉलेज अवेलेबल है। ऑल्सो द फीस स्ट्रक्चर, आपको फीस स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा और जो भी स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट जो भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएंगी। तो गो चेक इट आउट। ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे स्टूडेंट से और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ थी। उसमें हमने आपको फर्स्ट ईयर के बच्चों का एक्सपीरियंस दिखाया था कि वो क्या फील करते हैं कॉलेज में आने के बाद, और आज उसी तरीके से हम सेकेंड ईयर के बच्चों का भी रिव्यू लेंगे कि क्या कुछ उन्हें पसंद आया है कॉलेज के बारे में और वो कितना सेटिस्फाइड है इस कॉलेज लाइफ से। सो हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। तो आप लोग पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो व्यूअर्स को, आप अपना नाम बताओ और कौन सी ईयर में हो। हेलो एवरीवन, आई एम कबीर सिंह फ्रॉम CSDS2 सेकंड ईयर। ओके। हेलो एवरीवन, आई एम उदित द्विवेदी फ्रॉम AIML 4 सेकेंड ईयर। Well, hello everyone. I'm Neha Rajwanshi from CSED, second year. Hi everyone, I am Jigisha Valyan from CSDS2 second year BTech. Okay, so मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और जो कि कॉमन क्वेश्चन आप सभी से है, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपीरियंस कॉलेज में कैसा था और क्या अच्छी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में सीखी कॉलेज के थ्रू? फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बेसिकली। अगर फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस की बात करें तो जो कॉलेज से सबसे बढ़िया तो एकेडमिक्स का रहता है कि अच्छे से करा देते हैं सब कुछ, बाहर से कुछ देखना नहीं पड़ता। स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक है। आपका एक्सपीरियंस का मतलब आपको कैसा लगा फर्स्ट ईयर में? स्ट्रिक्ट था अभी ज्यादा? हाँ स्ट्रिक्ट तो है, स्ट्रिक्ट तो काफी है, अगर बात करें तो स्ट्रिक्ट है। हाँ। बिकॉज उसके पीछे उनका रीजन है कि एकेडमिक्स बच्चों का अच्छा हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा उससे ध्यान CGP देते हैं। मेंटेन हो जाती है। आई थिंक ये ओके, थैंक तो यू। ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। ओके। हमारी फैकल्टी मतलब काफ़ी हेल्पफुल रही थी हम लोग मतलब एडजस्ट करने में कि कॉलेज के स्केड्यूल के साथ कैसे एडजस्ट करें अपने पर्सनल लाइफ को, हमारी शॉर्टकमिंग्स को फुलफिल करा था, मतलब कैसे हम लोग अपना शॉर्टकमिंग्स को हटाएं और कैसे बेटरमेंट करें अपने आप को। हम लोग को आगे बढ़ा कॉलेज में हमारे साथ क्या क्या करना चाहिए, हम लोग को आगे क्या क्या है आगे। हमारे टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे, मतलब हम लोग को पेपर के पैटर्न्स काफ़ी बताए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए और एकेडमिक काफ़ी फोकस था कॉलेज। फर्स्ट ईयर में एसेंशली उनका था कि सब बच्चे ढल जाएं कॉलेज में क्योंकि हम लोग को आगे सेकंड ईयर से अपना खुद से करना था। तो अब हम लोग को पता चल रहा है कि सेकंड ईयर में टीचर्स को क्या क्या करना था। तो हम लोग को हम सोचते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में हेल्प थी वो काफ़ी अच्छी हेल्प थी और हम लोग को पता चल रहा है कि अब हमारे पास कितना प्रेशर है क्योंकि अब आगे काफ़ी फोरफ्रंट है। Actually, for me, first year is totally based on academics. Actually, we have to focus on academics in first year. फर्स्ट ईयर में हमें एकेडमिक्स पे फोकस करना होता है और मेरे लिए फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था कि हम लोग
नॉर्मली कॉलेज आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, अटेंडेंस मेंटेन करना, और बाकी क्लास में कोई उतनी मस्ती नहीं कर सकते थे, क्लब्स में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, ना सीनियर जूनियर इंटरेक्शन था। बाकी फर्स्ट ईयर की लाइफ थोड़ी हेक्टिक थी, बट इट वाज बेटर, लाइक वी हैव टू फोकस ऑन आवर एकेडमिक्स एंड वी लर्न न्यू थिंग्स। फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव थे फर्स्ट ईयर में, बी इट थ्योरी सब्जेक्ट और लैब में क्या होता है, जैसे हाफ हाफ करके होता है, हाफ बैच विद वन फैकल्टी एंड हाफ विद अदर, उसमें ग्रुप्स बनाते हैं एंड सबको प्रैक्टिकल करवा के देते हैं, चाहे कुछ भी लैब हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। एंड जो सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी, वो बहुत हेल्पफुल है। जो पैटर्न होता है, जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो उन सब से प्रैक्टिस बनती है, तो एंड सेमेस्टर रिजल्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेकेंड ईयर में आप जैसे ही आए होगे तो अब आपको ना प्लेसमेंट का प्रेशर फील होने लगा होगा, तो कॉलेज क्या कर रही है इस प्लेसमेंट के प्रेशर से ओवरकम कराने के लिए, आपको क्या स्टेप्स ले रही है? जैसे कि कॉलेज में ट्रेनिंग्स होती हैं और टीचर्स भी हेल्प करते हैं कि, और फिर हमारी क्लासेस भी होती हैं कोडिंग्स की, जैसे कि पाइथन की है, जावा की है, एकेडमिक्स में भी हो, तो टीचर्स भी हेल्प करते हैं कि तुम्हें प्लेसमेंट के लिए भी बैठना है तो उनको अच्छे से करना, और फिर ट्रेनिंग में और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कराई जाती हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस जो प्लेसमेंट्स में आते हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग में। बेसिकली जैसा कबीर ने बोला, हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग्स इंक्लूड हो जाती हैं सेकेंड ईयर से, जिसमें हमें ट्रेन किया जाता है प्रॉपरली, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारे थर्ड सेमेस्टर में लैंग्वेज इंक्लूड थी पाइथन, फोर्थ सेमेस्टर में जावा इंक्लूडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बेसिक नॉलेज हो जाती है। एज अ सब्जेक्ट टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, और कॉलेज में बेसिक नॉलेज लेने के बाद हम लोग अपना सेल्फ कोडिंग भी कर सकते हैं, तो जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है कोडिंग, क्योंकि मेनली वही यूज़ आती है हमारे प्लेसमेंट में। तो ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और टीचर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं हमको इससे रिलेटेड। फॉर प्लेसमेंट वर्बल और एप्टीट्यूड के भी अलग से लेक्चर्स लगते हैं, जिसमें पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसे कंपटीशन होता है। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग हो रही है, और उसके अलावा फैकल्टीज़ गेट ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं अपने हिसाब से। जैसे कुछ थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक आया तो उसका कितना वेटेज है, क्या उसके पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी बताया जाता है कॉलेज में। हमारे मतलब प्लेसमेंट शुरू हुई थी, प्लेसमेंट ड्राइव की, तो उसके लिए ट्रेनिंग हम लोग को करवाई थी शुरू। और ट्रेनिंग एक और अच्छा था कि हम लोग को इंडस्ट्री से डेवलपर्स आए थे हम लोग को बताने के लिए, हमारे कॉलेज लाया था जो पहले हमारे कॉलेज में थे, वो कि कैसे इंडस्ट्री में क्या काम होते हैं और कैसे काम करना होता है, आपको कैसे अलाइन होना पड़ता है। और एक कंपनी भी आई थी कॉलेज में, हम लोग को कंपनी जब आती तो हम लोग को ट्रेनिंग के पीरियड में हम लोग को उनसे मिलवाने के लिए SHD और SBG में ले गए थे कि कहाँ वो उनके सेमिनार्स जो हो रहे हैं उनसे हम लोग को रूबरू कराने के लिए। कंपटीशंस भी हुए हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट हुए हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप के हुए हैं, ताकि हम लोग को पता चले हम लोग अपने ईयर में कहाँ पे हैं, कि बाकी लोग कहाँ से हैं, हम लोग को कितना लेवल है, कि हम लोग क्या बेटरमेंट करना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कॉलेज काफ़ी काम कर रही है कि आपको वो जो प्रेशर है प्लेसमेंट का कि हम सेकेंड ईयर में आ गए हैं, आफ्टर 2 years वी हैव टू गेट प्लेस, तो उस चीज़ में आपकी हेल्प कर रही है, हम क्यों बोल सकते हैं? कॉलेज ने हमें काफ़ी मतलब एक तो रियलाइज़ भी कराया कि प्लेसमेंट ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हमारा पीरियड, क्योंकि हम लोग को थर्ड ईयर में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। और हम लोग को इस ईयर कॉलेज हमारा बेस बिल्ड कर रहा है, जैसे हम लोग को जावा पाइथन सिखाई है, हमारा C++ भी बहुत ज़्यादा ध्यान कॉलेज दे रहा है टेक्निकल ट्रेनिंग में। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कॉलेज का हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहा है। हम लोग का मतलब हमारे कोडिंग टेस्ट भी हो रहे हैं, तो टीचर्स अलॉट होंगे सब बच्चों को, और करिकुलम जो होगा सबके लिए डिवाइस होगा अच्छे से, जैसे बच्चे हों उनकी स्किल्स के हिसाब से मेरे ख्याल से सबको सेपरेट भी करा जाएगा कि जो बच्चे जिनके लिए ज़्यादा वो होगा ओरिएंटेड स्किल्स होंगी वो उनको मिलेंगे सब। नाइस, वेरी गुड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों से जाना था, इतना कुछ अभी तक के उनको नहीं मिल पाया था, तो आप लोग सेकेंड ईयर में आए हो, तो क्या कुछ कॉलेज स्पेशल प्लान कर रहा है आपके लिए, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीज़ें होती हैं? रिसेंटली हमारे पिछले सेमेस्टर में जोनल्स हुए थे, तो उसके लिए मतलब काफ़ी मतलब ट्रायल्स हुए थे, और मतलब देखा गया था क्योंकि हम इंटर कॉलेज था तो बच्चों को सिलेक्ट करना था, उसके लगभग एक 1.5 हफ्ता ही खींचा था अच्छे खासा। और जब जोनल्स हुए थे तो वो हमारे टेस्ट के बीच में थे, तो कॉलेज ने जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए थे उनको टेस्ट के लिए फिर से मतलब बाद में दिया था कि वो टेस्ट उनका बाद में होगा।
और जब कॉलेज आए थे तो उनका मेडल हुआ था, तो उनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था कॉलेज ने अच्छे से, ताकि लोग इंकरेज हों एक्स्ट्रा और करिकुलर में मोटिवेट हो जाए। हाँ। पार्ट लेने के लिए। हमारे हम्म। मतलब काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं, और कॉलेज भी काफ़ी परमिशन देता है, लीवे देता है कि आप अपनी क्लब एक्टिविटीज़ अपनी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकें, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ें, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ें, लोगों से बातचीत करने की, और मतलब कैसे हम लोग, क्योंकि और काफ़ी फ्रीडम भी है क्योंकि हम लोग को क्लब्स को खुद चलाना होता है। सो नेहा, आप हमें बताना चाहोगे क्या फर्स्ट ईयर में आपको अलाउड था क्लब्स वगैरह में आना, और सेकेंड ईयर में फिर क्या सीन रहा इस चीज़ का? बेसिकली फर्स्ट ईयर में अलाउड नहीं होता है क्लब्स वगैरह में इंक्लूड होना, क्योंकि उसमें मोस्टली एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं हम लोग। और सेकेंड ईयर से ही हमारा रिक्रूटमेंट होता है, हम क्लब्स में आते हैं, फिर लोगों से इंट्रैक्शन होता है सीनियर्स से, और फिर हम लोग उसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसके लिए हमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ के, और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें एंड में प्राइज भी होता है, तो इससे बच्चे इंकरेज होते हैं लाइक ये इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे अगर इवेंट्स के बारे में बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले कॉलेज में कन्वर्जेंस हुआ था। तो बेसिकली उसका मतलब क्या था कि जो स्टार्टअप्स होते हैं लाइक शार्क टैंक में जो आइडियाज को पिच करते हैं, इट वाज तो लाइक अ मिनी शार्क टैंक ना? यस यस, तो उसमें ऐसा ही था। तो बच्चों को मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि तुम अपना आइडिया पिच कर सकते हो, वहाँ कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उससे पुश मिलता है कि हाँ भाई तुम स्टार्टअप्स भी कर सकते हो, एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। तो एक वो इवेंट हो गया, और भी इवेंट्स होते रहते हैं कम्युनिटीज़ के, कि लाइक हैकाथॉन के भी होते रहते हैं। तो जैसे अगर हैकाथॉन में तो बच्चे इंगेज होते हैं कि टेक्नोलॉजीज में वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फिर, तो एंड ऑल। कल्चरल इवेंट में जैसे डांडिया नाइट हुआ था ड्यूरिंग नवरात्रि, एंड फ्रेशर्स पार्टी होती है जैसे ही हमारा नया जूनियर्स का बैच आता है फर्स्ट ईयर्स का, एंड देन कल्चरल इवेंट्स लाइक संकल्प हुआ था जो पीजीडीएम ने करवाया था, यही सब होता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडिंग और पीडीपी क्लासेस के लिए कॉलेज क्या यूनिक कर रही है, और आपको उसका कितना एडवांटेज मिल रहा है? कोडिंग हमारा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। हमारे मतलब क्लास तो होते हैं, कोर्स की क्लासेस, डीएसए क्लासेस जो होती हैं, और ऊप्स के क्लासेस हैं जिन पर हमें लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, और हमें जो पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी साइट्स हैं जिन पे हम लोग को करना चाहिए, रेगुलर कॉम्पिटिशन्स करने चाहिए हमें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग टीचर से जाके क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो एक्सप्लेन भी करते हैं हमें आराम से, और इंश्योर करते हैं कि हम लोग अपना लेवल बढ़ा सकें अच्छे से, क्योंकि बहुत बार होता है फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो इन्वायरमेंट हमारे कॉलेज से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स टीचर सब आस पास में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, कि सब लोग आकर साथ साथ आगे बढ़ें। काफ़ी अच्छा हमारा एनवायरनमेंट रहा है, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मैंने देखा है कि जो पहले लोग कोडिंग में इतने अपने आप को स्ट्रांग नहीं मानते थे, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, और वो कहेंगे कि मैं बोलूँगा वो काफ़ी एक लेवल अप हो गया उनका। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कॉलेज में आने से पहले, या फिर जो अभी फर्स्ट ईयर में आपके जूनियर्स है? कॉलेज एडमिशन लेते ही लाइक क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो या कुछ एक्सप्लोर करने का मन हो। बाकी फर्स्ट ईयर में जैसे करिकुलम तो स्ट्रिक्ट है, एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा, पर टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है। प्लस सीनियर्स का सपोर्टिव बहुत इन्वायरमेंट है, सीनियर्स बहुत फ्रेंडली है, हमें भी हमारे सीनियर्स ने बहुत हेल्प करी है एंड अभी भी कर रहे हैं। जैसे जो कुछ बताना होता है कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज क्या आ रही है, अप्रोच क्या करना चाहिए, एंड बाकी चीज़ों के लिए भी, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लैब और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कॉलेज में कितना सिखाया जाता है, और उसको उसका आउटपुट आपको कितना मिलता है? जैसे कि लैब्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो हमारी केमिस्ट्री की लैब थी, तो उसमें हमें सारी चीज़ें सर प्रैक्टिकल कराते थे। तो उसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं तो सीखते हैं, अपने हाथों से भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उससे नॉलेज मिलती है अच्छी खासी। एंड अगर फर्स्ट ईयर में हमारी पीपीएस की भी लैब चलती है तो उसमें तुम सी सीखते हो, तो स्टार्टिंग से कोडिंग का एक एनवायरनमेंट भी बन जाता है। जैसे उदित भाई ने बोला था कोडिंग का, तो स्टार्टिंग से बेसिक बनता रहेगा, तो बेस क्रिएट हो जाएगा तो आपको आगे हेल्प करेगा। यस यस, अगर बेस क्रिएट हो जाएगा तो आगे हेल्प करेगा। फिर तुम और भी कॉन्टेस्ट कर सकते हो, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और भी, एंड दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि टीचर्स और एचओडी का कितना सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, क्या नेचर है,
क्या स्ट्रिक्ट हैं, क्या फ्रेंडली है? सो बेसिकली जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम उनसे डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते थे। तो सेकेंड ईयर में भी सेम इन्वायरमेंट है टीचर्स को लेके। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। यहाँ भी अगर हमें कोई क्वेरी होती है हम उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर उनके केबिन में जाके अलग से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और टीचर्स काफ़ी नोटिस भी करते हैं कौन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन सा प्रॉपर नहीं पढ़ रहा है। और अगर हम एब्सेंट होते हैं तो भी हमसे वो हमेशा पूछते हैं कि लाइक वाई आर यू नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास। हमेशा नोटिस करते हैं हम पे और ध्यान देते हैं अच्छे से। और फैकल्टी काफ़ी अच्छी है यहाँ की, काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। अच्छे से हमें एक एक सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है। और एचओडी सर भी काफ़ी सही हैं। वो भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो हमेशा आके क्लास में या फिर बीच बीच में क्लास में आके देखते रहते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है और हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आफ्टर सेकेंड ईयर हम लोगों को प्लेसमेंट से रिलेटेड रहते ही ट्रेनिंग चलती है हमारी। तो सेकेंड ईयर से वो लोग हम ध्यान देने लग जाते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग्स और बच्चों की पढ़ाई और जो हम लोगों का हैकर रैंक पे है तो इन सब पे हमारा लाइक परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो इस चीज़ को लेके एचओडी सर और बाकी जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। सो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड तो हो चुका है, बट अब हम अपने एक फन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट इज रैपिड फायर राउंड। इसके रूल्स बहुत ही सिंपल है गाइस। लाइक मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी ऑन द स्पॉट, आपके मन में विद इन अ सेकेंड जो भी वर्ड आ रहा है रिलेटेड, आप एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। चिल सेगमेंट होगा ये, आप उसको बोलोगे, ठीक है? तो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो स्टार्ट करें गाइस। CS। सिंपल। तुमसे ना हो पाएगा। CS स्कोर। नॉट गुड एसएस। ब्रांड। जलवा है हमारा। नेक्स्ट वाला थोड़ा एक्साइटिंग है, GL बजाज। टाइमिंग। वेरी बिग। हेक्टिक। ओके, HOD सर। सपोर्टिव। हम्बल। ओके, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। गर्लफ्रेंड। है ही नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंट। बहुत बुरे हाल चल रहे हैं गाइस। बहुत अच्छा चल। फ्रेंड्स। वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव। अच्छे नहीं है। भाई मैं दोस्त नहीं हूँ तेरा। अच्छे नहीं है? नहीं है भाई। ओके, तो ये बाद में आप लोग क्लियर आउट कर लेना। हॉस्टल। डे स्कॉलर आया है। खाने की तो बात ही नहीं करूंगा। डे स्कॉलर। फर्स्ट ईयर। वेरी बिजी। सेम। एकेडमिक्स। मिसिंग। कॉलेज लाइफ। लोडिंग। क्या बोला तूने? एक बार वापस बोल देना ताकि क्लियर हो जाए। लोडिंग। ठीक है, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आई होप आप लोगों को मजे आए होंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड डू चेक आउट आवर ऐप दैट इज प्रोवाइडर ऐप। ऑल्सो अगर आपको किसी और टाइप की वीडियोस भी चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो। सारे डाउट्स हमने सॉल्व करने का ट्राई किया है, बट इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।